बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज की व्लॉग का जो आगाज़ है वो इंतहाई अफसोसनाक खबर से मैं करूँगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जिनका हेलीकॉप्टर कल जो एक हादसे में जो है लापता हो गया था, और यही तवक्को की जा रही थी कि शायद इब्राहिम रईसी के साथ कोई मौजूदा हो जाए और वो ज़िंदा सलामत जो है सामने आ जाएँ। तो अब अफसोसनाक खबर जो मीडिया ज़राए से आ रही है तेहरान से, उसके मुताबिक जो है इब्राहिम रईसी समेत जो है वहाँ के वज़ीर ख़ारिजा और दीगर लोग जो है जहाँ बाग हो गए। तो एक अफ़सोसनाक ख़बर है। सबसे पहले उन तमाम लोगों के लिए दुआए मग़फ़िरत के, अल्लाह पाक उन तमाम लोगों के दर्जात बुलंद करके जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए। दूसरी जो बुरी ख़बर है वो पाकिस्तानी अवाम के लिए है। पाकिस्तानी अवाम के लिए बुरी ख़बर ये है, आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक ख़बर शाया हुई है और एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने ये ख़बर दी है कि जो पाकिस्तान ने अब जो एक सोलर प्लेट्स का एक जो सिलसिला लगाने का जो अमल तेज़ी से शुरू हो गया था पाकिस्तान में, अब उस पर जो है हुकूमत पाकिस्तान ने नेट मीटरिंग ख़त्म करके ग्रॉस मीटरिंग का जो है अब इन्होंने एक सिलसिला शुरू करना है। क्योंकि नेट मीटरिंग में आपको पता है ना कि 100 यूनिट से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो है प्रोटेक्टेड सारे इसमें शामिल हो जाते थे, और 100 यूनिट इस्तेमाल करते थे उनका बिल कम आता, जिससे 6 से 7 रुपए यूनिट मिलता था। अब बहुत से लोगों ने आपको पता है कि अपने पूरी-पूरी घर की छतों पर जो है सोलर प्लेटें लगा ली, बैटरियाँ लगा ली और वो सारी तनसीबात कर ली जो अपनी सहूलत के लिए, क्योंकि सिर्फ़ बड़े-बड़े पोश इलाकों में, बल्कि गरीब आदमी ने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूँजी लगा के जो है अपने छतों पर सोलर प्लेटें, बैटरी, फिर उसकी ज़ाहिर-सी बात है आपको पता है लगाना, उसके दीगर अख़राजात हैं फिक्सिंग वग़ैरह और पाइपिंग, और फिर छत पे पूरा बाकायदा एक पूरा ब्लॉक्स बनाना। तो अब ये तमाम लोगों ने अपनी जो ज़िंदगी भर की आसाइश के लिए लोगों ने किया कि चलो सोलर प्लेटें लग गई, अब बिजली के महँगे बिलों से हमें जो मिल जाएगी निजात। लेकिन अब हुकूमत को शायद ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा कि कैसे पाकिस्तान की अवाम जो है सुकून से जी रही है। अब उन्होंने सूरज पर भी टैक्स लगाने का फ़ैसला कर लिया है, और जो क्योंकि ये सोलर जो चल रहे हैं, ये सूरज की बिजली से चल रहे हैं, और ये बिजली सूरज की जो रोशनी है, उसकी जो गर्मी है, उससे बिजली हासिल की जा रही है। तो अब हुकूमत ने जो है बाकायदा इस पर जो है पॉलिसी बना ली है, और इन्होंने फ़ैसला कर लिया है। बाकायदा इन्होंने आईएमएफ को आगाह भी कर दिया है। उन्होंने फ़ैसला किया है कि नेट मीटरिंग को ख़त्म करके ग्रॉस मीटरिंग का सिलसिला जो है शुरू किया जाएगा। अब अगर देखा जाए, आपको पता है कि एक तो इन्होंने जो मुआहदे किए थे, जो आपका सी पैक बन रहा था, सी पैक के लिए एक बिजली लेनी थी, ना वो बिजली ली गई, ना वो इस्तेमाल हुई, लेकिन उसका जो जुर्माना है, उसके जो पैसे अदा करने हैं, तकरीबन 15.2 बिलियन डॉलर जो अदा करने हैं, उसका जो सारा बोझ भी ये पाकिस्तानी अवाम पर अब ये लोग डालने जा रहे हैं। इन्होंने कहा ठीक है, अब इस तरह तो कुछ मिलना ही नहीं है, क्योंकि सबने लगा लिए सोलर प्लेटें, और अब जो है आपको पता है सब 100 यूनिट से कम लोगों के बिल आ रहे हैं, सारे प्रोटेक्टेड सारिफ हो गए। तो अब इन्होंने एक नया तरीक़ेकार निकाला है, और जिस पे मैं मियाँ नवाज़ शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ और इनके जो वज़ीर हैं अवैस लगारी, मैं और मुसद्दिक़ मलिक, मैं इनसे कहूँगा कि अब आपके ईरानी आके इसका ऐलान करें ना, जिस तरह आप जो है महंगाई ख़त्म करने का क्रेडिट लेते हैं, तो इसी तरह आप आएँ सामने, अवाम के सामने आएँ और अवाम के सामने कहें कि ये भी हमारा ज़ुल्म है, ये भी हमारा जबर है कि हम जो है अब सूरज पर भी टैक्स लगा रहे हैं, और आप जो सूरज जो की रोशनी से आप जो बिजली बना रहे हैं, उसका भी हम आपसे टैक्स लेंगे। तो यकीनन एक ज़ुल्म है ये पाकिस्तान की अवाम पर, कि एक तरफ अगर आप कहीं से एक अवाम को एक अच्छी खबरें मिलना शुरू हुई, कुछ अशिया खुर्द होना सस्ती होना शुरू हुई, पेट्रोल सस्ता होना शुरू हुआ, तो अब आपने अवाम पे एक नया ज़ुल्म ये आपने ढाया है। एक तो गैस की सूरत में सुई गैस के बिल आपके सामने, आपने कितना बड़ा ज़ुल्म किया पाकिस्तान की अवाम पे, कि सुई गैस के बिलों में 3-3, 4-400% आपने इज़ाफ़ा किया, बताया कितना इज़ाफ़ा है और आपने किया कितना इज़ाफ़ा है, वो बिल आप उठा लें सुई गैस के, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो अब बिजली के बिलों में अब इन्होंने ये एक नया काम शुरू करा है। हुकूमत पाकिस्तान ने, कहने को तो बहुत कुछ दिल चाह रहा है, लेकिन मुझे मेरी ज़बान इजाज़त दे रही कि मैं सिर्फ़ ज़ालिम कहूँगा। ज़ालिम का लफ़्ज़ इन लोगों के लिए बहुत है, कि ये ज़ुल्म जो कर रहे हैं ये पाकिस्तान की अवाम पर, कि जो शख़्स अपने घर पे छत पे सोलर प्लेटें लगा रहा है और सोलर पैनल लगा रहा है, उसकी ही बिजली को आप जो है ये ग्रॉस मीटरिंग जो होगी, इससे जो है आपके ग्रिड स्टेशन जाएगी, ग्रिड स्टेशन से वापसी आपके आपके पास आएगी, और जितने यूनिट चलेंगे आपकी अपनी बनाई हुई बिजली से, उतना बिल भी आपको भेज दिया जाएगा कि भाई आ जाएँ, अब आप ये बिल भी आप अदा कर दें। आपने बनाया तो आपने हम पे एहसान नहीं किया, आपने बिजली लिया, अब आप जो है इस सूरज की रोशनी का भी टैक्स दें और ये बिल भी आप जो है बाकायदा अदा करें। तो मैंने कहा छोटी सी ये खबर थी, मैं भी आपके साथ शेयर करता रहूँ। इसके अलावा एक खबर बुरी है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वालों के लिए भी है। अब इमरान खान साहब के खिलाफ आपको पता है बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, लेकिन इनका एक केस है टेरिन वाइट का। मैं अक्सर ज़िक्र कर चुका हूँ पहले भी अपने इस खबर का। अब आपको पता है बरतानिया में इनके खिलाफ जो है इसका केस चला था, और वहाँ की अदालत में सारे मामलात हुए थे। तो उसके बाद इमरान खान साहब के सैंपल्स लिए गए थे, और उसके बाद जो है बाकायदा डिक्लेयर हो गई थी टेरिन वाइट जो है इमरान खान की जो है अपनी बेटी है।
अब नजम सेठी जिनको जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग बड़ा पसंद करते हैं, क्योंकि नजम सेठी अब इस वाले ग्रुप से निकल के पीटीआई के ग्रुप में है ना, और वो भी अब इमरान खान साहब को जो है निजात दहिंदा समझते हैं और समझते हैं कि इमरान खान साहब एक अच्छे लीडर हैं और इमरान खान ही जो वो वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवार सकता है और एक अच्छा लीडर है। अब नजम सेठी की ही एक खबर है, और जो नजम सेठी ने ये खबर दी है और उन्होंने बताया कि जो बरतानिया में इमरान खान साहब के जिस अदालत में केस चल रहा था, क्योंकि वहाँ का उनका रूल है कि अगर आप इसको खुफिया रखना चाहते हैं इस केस को, तो आप खुफिया रख सकते हैं। तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखना था, तो इमरान खान साहब ने मना करा था और उन्होंने कहा था कि ये रिपोर्ट जो है बाहर नहीं जानी चाहिए। तो अब वो वहाँ से जो है कुछ हुकूमती लोगों ने जो है वो रिपोर्ट्स हासिल कर ली हैं। अच्छा, एक बात और बताते चलो, डीएनए सिर्फ ब्लड से नहीं आता है, डीएनए आपके पसीने से भी आ सकता है, डीएनए आपके बाल से भी आ सकता है। तो इमरान खान के वो डीएनए पसीने और इमरान खान के जो जैसे हम ब्रुश वगैरह करते हैं ना, कंघे में बाल आ जाते हैं, तो उससे भी डीएनए हो जाता है। तो इमरान खान साहब का और टेरियन वाइट जो उनकी साहबजादी हैं टेरियन, तो उनका जो है डीएनए मैच हो गया और इमरान खान साहब की जो है अब साहबजादी डिक्लेयर हो गई हैं। अब जब भी कभी अदालत में मामला होंगे और ये चीज़ सामने आएगी, तो ठक करके वो जो डीएनए रिपोर्ट है वो अदालत के सामने पेश कर दी जाएगी और उसके बाद इमरान खान साहब जो एक असासे छुपाने और औलाद छुपाने और दीगर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रूल है कि आप जो भी गोशवारे जमा कराएंगे वो हकीकत पर मबनी सच्चे होने चाहिए। लेकिन इमरान खान ने टेरियन वाइट को जो है अपना जो है बेटी टेरियन को इन्होंने जो अपनी बेटी डिक्लेयर नहीं किया था। तो अब इमरान खान आर्टिकल 62 63 पर पूरा नहीं उतरते, तो उनके खिलाफ जो है अब ये कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर थी, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ कुछ शेयर करता रहूँ। तो बस ये थी आज की कुछ खबरें जिसके साथ हाजिर होता है। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजिए के साथ फिर हाजिर हूँ, तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।